हेलो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुका है। लेक्चर फर्स्ट में हम देखे थे इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन और चार्ज के बारे में। लेक्चर सेकंड में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और लेक्चर थर्ड में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट को। और अब बारी है इस लेक्चर का जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें समझना है इलेक्ट्रिक सर्किट को कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझने के लिए एक डायग्राम का यूज करते हैं और वो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में क्या है, यहां पे एक बैटरी है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकला है और वो जाके बल्ब से कनेक्टेड है और फिर वहां से वायर निकला है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जाके कनेक्टेड है। तो ये जो डायग्राम है यही डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट है। यानी कि ये जो क्लोज लूप बना आपका, ये जो क्लोज सर्कल जो बना आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकला, बल्ब से कनेक्ट हुआ और जाके मिल गया आपका निगेटिव टर्मिनल से, ये जो क्लोज लूप बना, ये क्लोज सर्कल बना, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को। आपके घर में बिजली आती है तो होता क्या है, आप कहीं ना कहीं 2 कटिया फंसाए होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्ट किए होंगे आप। तो करते क्या है, एक ले जाके हाई वोल्टेज में कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो वायर निकलता है और आपके पूरे घर में घूमता है। जहां जहां आपको बल्ब कनेक्ट करना रहता है वहां पे करते हैं कनेक्ट, और फिर वो वायर घूमते हुए आता है और क्या कहां जाता है, और लो वोल्टेज में कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा कंप्लीट आपका सर्कल बना, हाई वोल्टेज से घूमते हुए फिर जाके लो वोल्टेज में जो मिला आपका, ये जो कंप्लीट सर्कल बना आपका, जो कंप्लीट लूप बना, इसी लूप को, इसी सर्कल को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या आते हैं, जैसे कि बैटरी भी आ गया। ये एग्जांपल जो देखिए अभी आप बैटरी का, तो उसमें क्या था, एक बैटरी था, कंडक्टर था, बल्ब था। ठीक है, तो जो बैटरी था वो बैटरी से वायर निकला था, बल्ब में कनेक्ट हुआ था, जाके निगेटिव में मिल गया था। तो पूरे सर्किट में क्या क्या यूज हुआ, एक तो बैटरी यूज हुआ, एक बल्ब यूज हुआ, एक वायर यूज हुआ। तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी कलेक्शन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं हम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, आपके घर में जो बिजली आती है तो होता क्या है कि वायर होता है, पंखा है, पूरा कनेक्टेड है और जाके हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से मिल गया, कंप्लीट सर्कल बन गया, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इसका अब हम डेफिनेशन लिखवाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज्ड लूप और पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेयर इलेक्ट्रॉन, या कहिए निगेटिव चार्ज कैन फ्लो। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज्ड लूप है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहिए या निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप 11th में पढ़िएगा, आप 12th में पढ़िएगा, फिर आगे जब इंजीनियरिंग करिएगा वहां पे पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बल्ब बनाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो आपको बल्ब बनाना पड़ेगा, आपको बैटरी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, आपको कंडक्टर दिखाना पड़ेगा। तो क्या आप हर जगह बैटरी का ड्राइंग बनाइएगा,
जैसे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल बनाना हो, तो क्या आप ये पूरा ड्राइंग बना के दिखाइएगा इलेक्ट्रिक सर्किट को? तो काफी टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। आप एक बैटरी पूरा बनाइएगा, फिर कंडक्टर निकालिएगा, फिर बल्ब बनाइएगा, फिर कंडक्टर से जोड़िएगा, तो आपको बहुत सारा टाइम निकल जाएगा ड्राइंग करने में। तो हम करते क्या है, हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं और उन सिंबल का यूज करके हम सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डिनोट करते हैं। जैसे हमें बल्ब दिखाना हो तो बल्ब के लिए अलग सिंबल है, बैटरी दिखाना हो तो जैसे आपके स्क्रीन पे ये बैटरी दिख रहा हो, तो सोचिए कि ये बैटरी बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस बैटरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी में एक अलग सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल क्या है, ये सिंपल एक सिंबल है। ये सिंबल जहां आपको दिख गया, आप समझ जाइएगा कि बैटरी की बात हो रही है, और ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा निगेटिव टर्मिनल। तो एक बात बताइए, ये सिंबल बनाना आसान है कि वो बैटरी बनाना आसान है? बिल्कुल ये सिंबल बनाना आसान है। तो हम ऐसे ही सिंबल का यूज करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को दिखाने के लिए। तो चलिए हम उन सारे सिंबल को देखते हैं कि किस कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा कुछ सिंबल। जब हमें सेल दिखाना हो सिंगल सेल को तो ऐसे दिखाएंगे, जब हमें दिखाना हो दो सेल के कनेक्शन को, ठीक है, दो सेल के कनेक्शन को, तो इस सिंबल का यूज करेंगे। ये वायर ज्वाइन, ठीक है, अब देखोगे एक वायर जा रहा है, फिर दूसरा वायर वहां से लाके जोड़ देते हैं। तो जब हमें वायर ज्वाइंट दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे कि यहां पे क्या है, वायर का ज्वाइंट है, ठीक है। एमीटर का ये सिंबल है। अब एमीटर का किस लिए यूज करते थे, करंट को मेजर करने के लिए। जब आप करंट लेक्चर देख रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एमीटर दिखाना हो तो इस सिंबल का यूज करेंगे। आप वहां पे पूरा एमीटर का डायग्राम नहीं बनाने लग जाइएगा, ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना है, इस सिंबल का यूज करना है एमीटर का, ठीक है। जब हमें वोल्ट मीटर दिखाना हो तो इस सिंबल का यूज करेंगे। और वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता था, अरे वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते थे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता था। तो देखिए यहां पे एमीटर करंट मेजर करते थे, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट होता है और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये सारे रहे सिंबल। जब कभी हमें बल्ब दिखाना हो तो बल्ब हम ऐसे दिखाएंगे, बल्ब का सिंबल है। जब कभी हमें ओपन स्विच दिखाना हो तो इस सिंबल का यूज करेंगे, क्लोज स्विच दिखाना हो तो इस सिंबल का यूज करेंगे, जब कभी रेसिस्टेंस को दिखाना हो तो इस सिंबल का यूज करेंगे। और ये सिंबल रेसिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा यूज होगा, और आगे तो पूरा पढ़ेंगे इस पे, ठीक है, रेसिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, तो वहां पे ये भी पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है, अभी बस नाम सुन लीजिए। तो ये सारे रहे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होते हैं उन कंपोनेंट का सिंबल। तो यहां पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। तो बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।